चाहे जान मेरी ये रहे न रहे, मेरी ज़मीन है धूप मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून बहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ऐ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं। ऐ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले हैं। एक शेर हुआ बलिदान तो क्या 100 शेर तेरे रखवाले हैं। एक शेर हुआ बलिदान तो क्या 100 शेर तेरे रखवाले हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा, तेरी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे कल्याण मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना दे मेरे वतना दे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पर मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। के खिलाफ प्रोटेस्ट देश भर में हो रहा है और देवबंद का जो प्रोटेस्ट है वो अपने लिहाज से अगर हम देखें तो उसमें किसी अन्य जगह की तुलना में ज़्यादा महत्व रखता है। और इस ज़्यादा महत्व रखने की बहुत सारी वजह हैं, जैसे इंडिया और इंडिया के बाहर दुनिया भर में मुसलमानों के लिए देवबंद एक बहुत पाक जगह है और यहाँ बहुत सारे लोगों की नज़रें रहती हैं। उनको ऐसा लगता है कि इल्म का दरिया यहाँ से निकलता है और यहाँ मजहबी मामलों को लेकर के ज़्यादा ज़हीन लोग रहते हैं। लेकिन देवबंद में सिर्फ ज़्यादा ज़हीन लोग ही नहीं रहते, बल्कि देवबंद की औरतें भी ज़्यादा ज़हीन होती हैं। हमारे साथ इरम उस्मानी है जो देवबंद में प्रोटेस्ट चल रहा है उसको पिछले 14 दिनों से ये मुख्य तौर पर कंडक्ट कर रही है। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जब ये इसको कंडक्ट कर रही है तो किस तरह की दुश्वारियाँ आ रही हैं, क्यों ये ऐसा कर रही हैं और किस तरह का इनको मोटिवेशन मिल रहा है या डीमोटिवेशन मिल रहा है। इरम उस्मानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। जी देखिए, करने में के लिए थोड़ी तो दिक्कत उठानी ही पड़ती है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी हुई हम लोगों के, जब हम लोग आए यहाँ पर 27 जनवरी में, तब आज बारिश हुई, तूफान हुए, आंधी हुए, पूरी रात। मतलब जिस टेंट में हम बैठे थे वो पूरा टपक रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की औरतों में बेइंतहा हौसला है, कोई पीछे नहीं हटा। और रोकने के लिए भी हम लोगों को बहुत लोग आए हैं, लेकिन हम लोग नहीं हटे। अच्छा इरम जी, थोड़ा कल 2-3 दिन पहले एक खबर आई थी इस प्रोटेस्ट को लेकर के, और वो खबर जो है पूरे देश भर में चली गई, बल्कि देश से बाहर भी चली गई। खबर ये थी कि कुछ लोग आए थे एडमिनिस्ट्रेशन के और आपके पास आकर के उन्होंने कहा कि आप अपना प्रोटेस्ट जो है वो स्थगित कर दो, इसे खत्म कर दो, लेकिन यहाँ की महिलाओं ने उन पर चूड़ियाँ फेंक दी। तो वो क्या इंसिडेंट था, वो सब लोग जानना चाहते हैं। वो मैं बताती हूँ कि वो कमेटी बनकर आई थी हम लोगों को उठाने के लिए, बट उसमें देवबंद के बहुत जिम्मेदाराना लोग थे, जैसे देवबंद चेयरमैन थे, एक्स विधायक साहब थे और बाकी भी बहुत सारे नेता वेता लोग जुड़े हुए थे। औरतों को गुस्सा इस बात पर था कि हम लोग 13 डेज से यहाँ बैठे हैं, तब से तो आप लोग मुझसे हाल पूछने नहीं आए हैं और उठाने के लिए आप चल दिए, क्योंकि हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और हम किसी की किसी चीज़ पर नहीं लड़ रहे हैं। ये हम लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी है ईदगाह, ना तो हम लोगों ने कोई रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, ना हमारी वजह से किसी को कोई दुश्वारी हो रही है। तो आप लोग हमें उठाने से बेहतर ये था कि हमें सपोर्ट कर दो। इरम जी, मेरा एक सवाल है, बहुत सारे लोग अभी ये जानना ही चाहने लगे हैं कि
शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट आज़ादी के बाद देश में कहीं नहीं हुआ। देवबंद में आप हैं, कलकत्ता में पार्क सर्कस में चल रहा है, बिहार में गांव-गांव चल रहा है, तो इतना सारा प्रोटेस्ट हो रहा है। बहुत सारे लोग ये कहते थे कि महिलाएं जो हैं, मुस्लिम महिलाएं जो हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट नहीं है, बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं। और माफ़ कीजिएगा, मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन कुछ लोग उन्हें जाहिल तक कहते थे, लेकिन उस थ्योरी को आपने बदल दिया है। देखिए, धन्य हो मोदी जी, इसके लिए भी मोदी जी जिम्मेदार हैं। जब 3 तलाक वाला कानून बनाया गया तो उन्होंने ही कहा कि मेरी बहनें जो हैं वो उन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए। मुस्लिम बहनें दबी हुई हैं, वो अपनी हक़ की मांग नहीं कर सकती हैं, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। अब हमें मोदी जी ने बाहर निकाल दिया, उन तो सड़कों पर आ नहीं थे। अच्छा ठीक है, हम ये भी जानना चाहेंगे कि इरम उस्मानी को आप सुन रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस आपको पता चल रहा है, तो हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि वो करती क्या है, वो क्या वो आम घरेलू महिला है या कोई बिजनेस वुमेन है या कोई दूसरा काम करती हैं? प्लीज़ इरम जी। नहीं, मैं वैसे तो हाउस वाइफ हूँ, छोटे से स्कूल चला रही हूँ मैं, बस बाकी कुछ नहीं है, लेकिन कहीं आती जाती नहीं है। आप सामान्य महिला हैं, जैसे सामान्य महिला जिस तरह से आप होती हैं, किस तरह की परेशानी आपको आ रही है? देखिए, परेशानियाँ तो बहुत तरह की हैं, हम लोगों को उठाने के लिए आए जा रहे हैं, पुलिस का दबाव हो रहा है, यहाँ तक कि हम लोगों के लिए नोटिस भी आ गए हैं, फैमिली को भी परेशान किया जा रहा है। और जैसे हमारी ये सब बहनें, हम लोग साथ हैं, हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नोटिस तो इशू है, इनके भाई की नौकरी के लिए बोल दिया है, इनके पापा गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उनकी पेंशन आती है, उसे रोकने के लिए बोल दिया है। आप ये बताइए, हम अपने हक़ के लिए ना बोलें क्या? और फिर एक तो हमें वैसे नहीं बोलने दे रहे हैं, ऊपर से घर वालों के लिए टॉर्चर कर रहे हैं। और दूसरी बात, अब हम आगे निकल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। हमारे साथ ये सब बहनें जुड़ गई हैं, इन सब का हौसला है। अगर हम हट जाए तो हम कौम के गद्दार कहलाएंगे। इंशाल्लाह कामयाब होकर ही यहाँ से जाएंगे। तो क्या कामयाबी आप चाहती हैं? आपकी इंटेंशन क्या है, चाहती क्या है आप? NRC CAA वापस हो, NPR वापस हो। क्यों ये नए नए कानून जोड़े जा रहे हैं? हमारा संविधान जो बाबा अम्बेडकर ने लिखा था, हम लोग उसी को फॉलो कर रहे थे। इसमें 18 न्यू कॉलम क्यों ऐड हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं? सन 1950 के बाद बहुत संशोधन हुए हैं, लेकिन ये जो 2010 की जनगणना उसके अनुसार होना चाहिए। अब ये वाली जो जनगणना हो रही है 2010 के बाद जो हुई है, इसके अलावा जो नया संशोधन हो रहा है, ये हमें कबूल नहीं है। अच्छा, ये मुझे बताइए, आपकी क्या आपको भी ऐसा लगता है, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये सिर्फ आपकी जो कम्युनिटी है, आपकी जो कौम है, सिर्फ उसको टारगेट किया जा रहा है? देखिए, CAA में तो मुस्लिम को ही किया जा रहा है, मुस्लिम को डायरेक्ट किया जा रहा है। उसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, उन सब के शरणार्थियों को लाने की बात की गई है। हिंदुस्तान, वो मुस्लिम्स कहाँ हैं? मुस्लिम्स का तो कहीं से कोई जिक्र ही नहीं है। मैडम, मैं जानना चाहता हूँ, एक इंसिडेंट हुआ है आजमगढ़ में, बिलियागंज में, एक वहाँ कस्बा है बिलियागंज, वहाँ प्रदर्शन कर रही थी औरतें, तो पुलिस आई, पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, पानी गिराया उन पर और पिटाई भी की। आपको डर लगता है कि कभी पुलिस कुछ इस तरह से यहाँ भी? नहीं डर लगता, नहीं लगता डर। जब कफन बांध के निकले हैं घर से, वही वाली बात है कि निकल गए तो जीत गए तो तिरंगा मुबारक, नहीं तो कफन मुबारक। नहीं, ये कह रही है जीत गए तो तिरंगा मुबारक और नहीं तो कफन मुबारक। आपको लगता है डर? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हमने ये तहरीक शुरू की थी तो हमने डर से नहीं शुरू की, हमने ये सोच के किया था। हम 2 बंदे लेके चले थे इस तारीख को, जुड़ते जुड़ते हम लोग जुड़ते चले गए। तहरीक की शुरुआत तो डर किस बात का, जब 2 बंदे नहीं डरे, जब हम नहीं डरे तब तो सब हम जुड़ते जा रहे हैं, तब तो डरने की कोई बात नहीं। तो कुछ लोगों की राजनीति भी इससे प्रभावित हो रही होगी, जो पॉलिटिकली एक्टिव रहने की कोशिश करते हैं, उनको तकलीफ दे रही होगी कि नए नए नेता आ गए और महिलाएं नेता हो गई। बहुत ज़्यादा। इस तरह का कोई नुकसान तो नहीं देखने में आएगी? हम कोई नेता नहीं है, हम कोई घर में रहने वाली लड़की हैं, हमें नहीं पता है नेतागिरी क्या होती है। हम तो यहाँ अपने शब्दों में हम सबको समझाते हैं कि क्या है, जो चीज़ हमें नुकसान पहुँचा रही है वो तो हम बताएंगे ना। हमने तो डोर टू डोर जाकर हम लोगों को समझाया। लोग सपोर्ट कर रहे हैं आपको? बिल्कुल, देख सकते हैं आप। अच्छा, मैंने एक नोटिस किया इरम जी कि आपके इस प्रोटेस्ट में महिलाएं हैं, बहुत एजेड भी महिलाएं हैं, लेकिन लड़कियां सबसे ज़्यादा हैं। इतनी लड़कियां जो हैं वो किसी और प्रोटेस्ट में नहीं दिखाई दी हैं। जैसे लखनऊ वाले प्रोटेस्ट में इतनी लड़कियां नहीं, वहाँ पर मनोहर राणा जी की बेटी जो है उसको देख रही हैं। शाहीन बाग में सब तरह के लोग हैं, पढ़ी लिखी औरतें महिलाएं बहुत हैं, लेकिन लड़कियां जो हैं वो जामिया में प्रोटेस्ट में अलग हैं, लेकिन यहाँ लड़कियां ज़्यादा हैं। जज्बा ज़्यादा है यहाँ की लड़कियों को, तो लड़कियों में ज़्यादा जज्बा है, ज़्यादा जज्बा है। और ऐसा नहीं, लड़की नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी औरतें भी बहुत ज़्यादा हैं, बुजुर्गों में भी बहुत। यहाँ तक कि हमारे पास 110 साल की अम्मा हैं और एक अम्मा 19 ईयर्स की हैं, वो 14 डेज से दिन रात हमारे साथ हैं। ऐसा नहीं है जज्बा सब में। बारिश में एक बात तो मुझे आपकी जो है सुन करके हैरत भी हुई कि पहले दिन जब आप बैठी थे, पहले दिन ही तो आपको पहली बार में ही आपको बारिश होने लगी थी। 3 दिन तक रही है। कितने लोग थे उस दिन? सब लोग थे, 500-600 रात में रुके थे और दिन में। एप्रिशिएशन मिल रहा है आपको? एप्रिशिएशन मतलब तारीफ हो रही है? नहीं, सब जगह हो रही है, इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है। ये जो है ये तारीफ के लिए नहीं है, लेकिन ये काम तारीफ के लिए नहीं है।
ये तो कौम के लिए खड़े, हमें बचाना है देश को, संविधान को बचाने के लिए। लेकिन ये कह रही है कि ये काम तारीफ के लिए नहीं हो रहा है, ये तो ये कौम के लिए कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि ये महिलाएं जो पीछे खड़ी है इनको भी दिखाया जाए। और मैं एक बात इरम जी, ये तो अलग तरह की बात है कि आपको लग रहा है कि आपके शोहर या जो भी आप सबके शोहर भी आपको एकदम से ज़्यादा इज्जत देने लगे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ कोई ऐसी कोई बात नहीं जैसे पहले देते थे, बल्कि अब तो ये कहते हैं कि तुम लोग निकल जाओ, बच्चों को हम संभाल लेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये कह रहे हैं शोहर कहते हैं कि बच्चों को हम संभाल लेंगे। चलिए ठीक है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में पुलिस ने बहुत ज़्यादा ब्रुटलिटी की है? और अभी जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो हमने देखा कि 22-23 लोग जो है पुलिस के फायरिंग में मर गए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि पुरुष इसलिए सामने नहीं आ रहे हैं कि पुलिस जो है वो पुरुषों के साथ बहुत ब्रुटलिटी से, बहुत सख्ती से पेश आ सकती हैं और आप इसलिए सामने आई हैं? देखिए, पुलिस का मामला मैं आपको बताती हूँ। हम लोग यहाँ शुरू में एहतजाज ये दिसंबर में स्टार्ट हुआ था। हम लोग यहाँ दिन में होता रहा और ख़त्म हुआ 2-3 घंटे का हो गया। उसके बाद मुजफ्फरनगर वाले सामने आए। मुजफ्फरनगर के लोगों को पुलिस ने पकड़कर 800 लोग जेल में डाल दिए। तो देखिए, सेफ तो होकर चलना पड़ेगा। अब ये योगी जी की सरकार है, बहनों को तो सेफ्टी वो खुद देखेंगे। योगी जी तो कहते हैं कि जो सन 1947 के बाद यहाँ इंडिया में रुके हैं वो अपनी मर्जी से रुके हैं, उन्होंने हम पर कोई एहसान नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है। सन 1947 के बाद जो मुसलमान यहाँ रुके हैं वो अपनी मर्जी से रुके हैं, अपने हक के लिए रुके हैं। हमारे पूर्वजों ने भी यहाँ बलिदान दिए हैं स्वतंत्रता की लड़ाई में, तो हम अपना देश छोड़ के कैसे जाएँ? योगी जी की सोच है कोर्ट से वाली सोच, हमारी सोच वो नहीं है। सर, सावरकर हमें जुड़ के रहना है, हमें अपने हिंदू बहन भाइयों के 60 रुपए लेकर निकले थे देश से कौम के साथ। ये चौंकाने वाली, देखिए मैं आपको सबसे अच्छी बात ही बताता हूँ। शाहीन बाग का एक अलग स्ट्रक्चर है। शाहीन बाग में जो लड़कियाँ वहाँ प्रोटेस्ट पे हैं, जो महिलाएं वहाँ प्रोटेस्ट पे हैं, वो एक अलग स्ट्रक्चर है। इसलिए क्योंकि वो बहुत पढ़ी लिखी हैं, उनमें से कुछ तो ऑक्सफोर्ड तक पढ़ी हैं और जामिया में तो वहाँ पढ़ती हैं। लेकिन देवबंद में जहाँ पर ये एलिगेशन लगता रहता है कि देवबंद की महिलाएं जो हैं वो मजहब की पढ़ाई पढ़ती हैं, दीनी पढ़ाई पढ़ती हैं, और वो उनको दुनियावी जानकारी नहीं है। ये बता रही है गोडसे क्या है, ये बता रही है सावरकर क्या है। तो ये बात अपने आप में चौंकाने की, देवबंद की औरतें ये जानती है कि गोडसे ने क्या किया और सावरकर ने क्या किया। तो आप कुछ बता रही थी? मैं बता रही थी आपको कि जब सावरकर जी वहाँ से निकले थे जेल से, उन्होंने गद्दारी अलायंस कर लिया था अंग्रेज़ों के साथ 60 रुपये के अंदर। ये 60 रुपये दीजिए और मैं कौम में जाकर गद्दारी फैला दूँ। तो उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की थी और इसका जन्म जभी से स्टार्ट हो गया। तो ये जो आरएसएस की नींव पड़ गई थी, ये जब से 1925 से इसकी पड़ गई थी, 1925 से इसकी नींव पड़ गई थी। और ये अब 2024 में 100 साल पूरे हो जाएंगे। इन्होंने कसम खाई थी कि हम 100 साल के अंदर हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। तो मैं इनसे कहना चाहती हूँ, हम भी 35 करोड़ है, गले में अटक जाएंगे, बाहर तो निकलेंगे नहीं। बर्मा नहीं है जो हम निकल गए। नहीं, ये गले में अटकने की बात करी। आप बता रही थी योगी जी ने एक बयान दिया कि मुसलमानों ने भारत में रह करके कोई एहसान नहीं किया। आप कुछ कह रही थी? तो ये बात बिल्कुल सही है योगी जी का कहना। हम लोगों ने एहसान नहीं किया है, हम लोग रुके हैं, अपनी मर्जी से रुके हैं। हिंदुस्तान हमारा है। जैसे और लोगों ने यहाँ आज़ादी की लड़ाई में अपना खून बहा है, ऐसे ही हमारे लोगों ने भी बहा है। हम गांधी जी के लिए यहाँ रुके हैं, हम आज़ाद जी के लिए यहाँ रुके हैं, हमारे हिंदू बहन भाई हैं, हम उनके लिए, हमारी एकता है, हिंदू मुस्लिम एकता है। हम सरकार का काम क्या है, बीजेपी सरकार का काम क्या है? वो हमेशा हिंदू मुस्लिम के नाम पे हम लोगों को लड़ाती आई है, धर्म के आधार पर लड़ाती आई है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब जनता जागरूक है। ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर हम नहीं लड़ेंगे, जनता जागरूक है। तो इरम जी, आपके प्रोटेस्ट में क्या ऐसी महिलाएं जो मेजोरिटी से हैं, हिंदू कम्युनिटी से हैं या सिख हैं, जैसे हम दूसरी जगह देख रहे हैं, तो वो नहीं दिखाई दे रही, इसकी क्या वजह है? नहीं आ रही हैं अभी भी थोड़ी देर में लेकिन आएंगी और आते रहते हैं, जाते रहते हैं। बस ये है कि वो क्या है, भीम आर्मी वाले भी हमसे जुड़ चुके हैं। बहुत सारे लोग समर्थन देने आ रहे हैं। कमल वालिया की मदर आई थी, पूरे उनके गाँव से बहुत सारी लेडीज को लेकर आई थी। आ रहे हैं और अभी भी थोड़ी देर में बहुत सी आने वाली।